मेज में अंग्रेजों ने क्या कहा कि देखिए महात्मा गांधी, हम आपको किस लिए बुलाए हैं इसको समझिए। गोल मेज, इसमें कहा कि देखिए देश में हम लोगों ने भारत को कितना अच्छा काम किया। 1919 में हम लोग का एक वायसराय था, नाम था उसका मिंटो। मिंटो ने देखिए कितना अच्छा काम किया। अंग्रेजों ने कहा कि मिंटो ने तो मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया, अच्छा काम किया था। मिंटो ने ही कहा था कि चुनाव लड़ने का एरिया अलग होगा, इस एरिया से केवल मुसलमान चुनाव लड़ सकते हैं। आज वही जगह पाकिस्तान हो गया। तो कहा कि देखिए मुसलमानों को हमने 1919 में क्या दे दिया था, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दिया था हमने। तो मुसलमानों को हमने पृथक निर्वाचन दिया, मुसलमान खुश हैं। अब हम चाहते हैं कि दलितों को भी अलग निर्वाचन दे कि इस एरिया से चुनाव केवल और दलित ही लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता। गांधी जी पूरा भड़क गए, कहे कि बबुआ ये राजनीति तुम दूसरे को सिखाना, हम तोरे स्कूल से पढ़ ले हैं। समझ आ गया ना? जिस मुसलमानों को तुमने पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, आज नहीं तो कल वो अपने देश की मांग करेंगे। ये बात उन्होंने 1931 में बोल दिया था और 1947 में अलग कर ही लिया वहां पर। और अगर तुमने दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया तो कल को यहां बवाल हो जाएगा। हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम दलितों को कभी भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, हमें उनको साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम नहीं दे सकते। अब भीमराव अंबेडकर साहब कहें कि कैसे होगा, होना ही है, पृथक निर्वाचन चाहिए। हालांकि दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार भी हुआ था, अंग्रेजों ने दलितों के अत्याचार को थोड़ा कम किया था। समझा गए? अब पूरी हिस्ट्री को देखेंगे ना तो अंग्रेजों ने इस चीज को, क्योंकि अंग्रेजों को ये सब समझ में नहीं आता था, ऊंची जाति उनकी जाति नहीं होती है। समझा गए? तो उनको लगता था यार इससे नफरत क्यों करता है, ठीक है। लेकिन भारत के लोग भयानक नफरत, बाप रे बाप। तो महात्मा गांधी ने कह दिया कि ये हम होने नहीं देंगे, हम सांप्रदायिक पांचांग कम्युनल अवार्ड, अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दिया था, सांप्रदायिक पांचांग कम्युनल अवार्ड। सोचिए 40 साल पहले जो बीज बोया गया था ना 1919 में, वो 1909 में, वो 1947 में जाके एक पेड़ का रूप ले लिया। अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे सब देखा? हाँ, ये तो भारत को बर्बाद कर देगा सब। करे तो क्या करें, अंग्रेज फुल टू मूड में था सबके, उनको कम्युनल अवार्ड करना ही है। कम्युनल अवार्ड मतलब दलितों को अलग क्षेत्र देना ही। अब महात्मा गांधी परेशान हो गए, अब मैकडोनल्ड कराए कि हम दे के रहेंगे, प्रधानमंत्री हैं। अब इधर से गए थे भीमराव अम्बेडकर, कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, जितना इन्होंने अत्याचार किया उनको अलग क्षेत्र मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कह रहा है कि होगा, वहां का गृह मंत्री कह रहा है कि होगा, विपक्ष का नेता क्लीमेंट एटली कह रहा होगा, पूरी मीडिया कह रही होगा। महात्मा गांधी बीच से सम्मेलन छोड़ के चलाए, बाहर में जो पूरा गोलमेज सम्मेलन, जो तो भारत हम यहाँ पर, वो दिलेर इंसान था यहाँ पर। सोच सकते हैं जिस देश का गुलाम उस देश के प्रधानमंत्री के सामने मीटिंग छोड़ के कहता है यहाँ पे, आप एक विधायक के सामने ना उठ पाएंगे। विधायक अगर घरे बैठा लिया ना कि एक काम करो साइन कर दो, हाथवा तूर के भेज देगा, नहीं साइन कीजिएगा तो आज के डेट में आप नहीं उठ पाइएगा। और वो गुलाम देश के प्रधानमंत्री के सामने उठ के चला गया, पूरी मीडिया छाप दी कि प्रधानमंत्री का कोई इज्जत नहीं, भाग गया वो अर्धनग्न बगी, बुला रहा है मैकडोनल्ड गांधी जी, भाई नहीं तो अरे भाग गया महात्मा गांधी। तो ना तो यहाँ पे भैया से जहाज घुमा घुमा घुमा, चल चल चल, हरन मार, निकल निकल, चल चल निकल। महात्मा गांधी भाग गए यहाँ पे, देश को तोड़ने की बात करता है यहाँ पे। अब महात्मा गांधी आ गए कहां पर, भारत आ गए। और जैसे भारत आए तो मैकडोनल्ड इरविन को फोन किया, इरविन यार तुम्हारा गलती नहीं है, ये आदमी टेढ़ है। इरविन को शांति मिला, कहा कि मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री अब समझ में आया कि कितना नाक में दम किया ये आदमी, देखने में दुबला पतला है। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 200 सालों में कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति था भी कोई। वो सोचिए, वो जर्मनी में बैठ के, उस सबको विदेश में बैठ के समझ में आ गया था कि लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक भी कह दिया था, उसने लेटर लिखा था महात्मा गांधी को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आइंस्टीन आज लेटर लिख देना तो लोग आप दौड़े चल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन महात्मा गांधी ने जवाब दिया था कि मैं अभी देश के राजनीतिक कारणों में व्यस्त हूं, यथाशीघ्र संभव प्रयास करूंगा आपसे मिलने का। उधर आइंस्टीनो मर गए, इधर गांधीओ मर गया। ये होता है देश में। अब देखिए महात्मा गांधी 1931 में कहां चले